Good morning, students. I'm your English teacher Sudesh from JPS Academy, Asant. Today we are going to start our new chapter of grammar book, that is second chapter, the pronoun and kinds of pronoun. बेटा प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन किसके लिए स्टैंड करता है? सर्वनाम के लिए। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम की क्या डेफिनेशन होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। See the definition in English. A pronoun is a word which is used in place of a noun. एक प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है। जनरली अ प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोनाउन होता है वो एक पर्टिकुलर नाउन की जगह लेता है। अ प्रोनाउन हेल्प्स अस अवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशन इन आवर राइटिंग एंड स्पीच। जो प्रोनाउन है वो हमारी हेल्प करता है कि जो हमारी राइटिंग में और स्पीच में अननेसेसरी रिपीटिशन होती है वर्ड्स की, हम उसको अवॉइड कर सकें। तो डेफिनेशन क्या हुई बेटा सर्वनाम की और प्रोनाउन की? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह यूज़ होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। सी द एग्जाम्पल। सविता इज़ राइडिंग अ बाइसिकल। सविता स्टॉप्ड at the garden to play. See this example carefully beta. Savita is riding a bicycle and Savita stopped at the garden to play. यहाँ पे देखिए दोनों जो सेंटेंसेस हैं हमारे सविता से रिलेटेड है। चलो फर्स्ट वन में सविता इज़ ओके बिकॉज वहीं से हमें पता चलेगा किसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बट इन द सेकेंड सेंटेंस सविता स्टॉप्ड एट द गार्डन टू प्ले, ये हमें मतलब यहाँ पे इसकी जो यूज़ है वो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। वाई? क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस। और जैसे सविता है ये फेमिनाइन जेंडर है तो उसके लिए हम शी यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे कोई मैस्कुलाइन जेंडर होता तो हम यहाँ पे ही का यूज़ करते। अब यहाँ पे देखिए सविता इज़ राइडिंग अ बाइसिकल, सविता स्टॉप्ड एट द गार्डन टू प्ले। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? लेट अस यूज़ द प्रोनाउन she instead of Savita in the second sentence. Savita is riding a bicycle. She stopped at the garden to play. यहाँ पे देखिए बेटा हमने she का यूज़ किया है। Now it's looking better. See the another example. Ram is a good boy. राम एक अच्छा लड़का है। राम loves to study. राम को राम को पढ़ना पसंद है। राम इज़ गुड एट स्केटिंग। राम इज़ गुड एट स्केटिंग। राम खेलने में अच्छा है। अब यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है? राम के बारे में। बट बार बार राम राम वर्ड की रिपीटिशन हो रही है जिसकी वजह से जो हमारी राइटिंग है दैट इज़ मीन्स दैट्स डजेंट सीम गुड। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? राम के बजाय हम क्या यूज़ करेंगे? ही क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि वो कौन सा जेंडर है? मैस्कुलाइन। Ram is a good boy. He loves to study. He is good at skating. I hope you get it. Now, different kinds of pronoun. Just see from here, beta. Different kinds of pronoun. Pronoun जो होते हैं हमारे कितने तरह के होते हैं? यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, relative, indefinite, distributive and reciprocal। अब हम इनको एक एक करके यहाँ पे सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, कौन सा प्रोनाउन कैसे यूज़ किया जाएगा और उसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, सी हियर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन और नाउन फ्रेजेस। जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको हम यूज़ कब करते हैं? नाउन को रिप्लेस करने के लिए, और जो नाउन फ्रेजेस होती हैं हमारी उनको रिप्लेस करने के लिए। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस एंड देम। नाउ मैंने यहाँ पे इन तीनों को आपके लिए कैटेगराइज किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे तो ये तीनों इकट्ठे लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन्स।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के अंडर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं जो आई से रिलेटेड होते हैं, आई और हम से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, यहाँ पे नीचे देखिए बेटा, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। एंड द सेकंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू, जैसे कि यू। थर्ड पर्सन, द पर्सन दैट द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन के अंडर कौन कौन से वर्ड आते हैं, आई, वी, मी, अस। सेकंड पर्सन के अंदर यू, दो, दी। एंड थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट, दे, दैम, हिम, हर। बेटा यहाँ पे मैंने ना सेकंड पर्सन में दो और दी मेंशन किया है। सो ये यू के लिए ही यूज़ होते हैं। जो दो होता है वो सब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है और दी जो ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में। बट ये डायलेक्टिक उसमें यूज़ होता है, जैसे बोली होती है ना हमारी, जैसे एक पर्टिकुलर जो एक क्षेत्र होता है, रेंज होता है, उसकी एक बोली होती है, वहाँ पे यूज़ करता है। नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन लिटरेचर में आपको बहुत यूज़ मिलेगा। उसके बाद बेटा मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बनाई है। पर्सनल प्रोनाउंस के 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आई थिंक यू नो इट। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, आई, मी, माइन। और प्लूरल में वो क्या बनेगा, वी, आर्स, अस। आई क्या होता है, मैं, मी मेरा, माइन मेरा, फिर से वही हो गया। बट प्लूरल में क्या होगा, हम, हमारे, लाइक दिस। सेकंड पर्सन देखिए बेटा, यू, योर्स, और ये प्लूरल में भी सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट। ये क्या होते हैं हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में। और प्लूरल में क्या बनेंगे, दे, देयर्स, देम। नॉर्मली सिंगुलर में देखिए हम कैसे बोलते हैं, वह, मतलब कोई बॉय है तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, ही। और जो गर्ल है उसके लिए हम यूज़ करेंगे शी। बट जब ये प्लूरल होंगे, वो की बात करेंगे हम, तो दे वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़, मैंने एक ये टेबल बनाई है बेटा इसमें आपके लिए। द टेबल बिलोज शोज़ द जेंडर्स, नंबर्स एंड केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। यहाँ पे जो ये हमारी टेबल है हमें इनका जेंडर, नंबर, केस सब कुछ दिखा रही है, क्योंकि जो ये हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं ना, इनको हम 3 टाइप से यूज़ करते हैं। एक तो ये सब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं और पॉजेसिव केस में यूज़ होते हैं। तो यही टेबल मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाई है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है, व्हेन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अब फर्स्ट पर्सन में जब हम यूज़ करेंगे तो कौन कौन से वर्ड होते हैं, आई, ये सिंगुलर हो गया, और वी प्लूरल। यहाँ पे देखिए बेटे मैंने पीछे लिखा भी हुआ है, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसी तरह से सेकंड पर्सन में देखिए, सेकंड पर्सन में जो यू वर्ड होता है वो एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू प्लूरल में भी सेम ही रहता है। अब थर्ड पर्सन में देखिए बेटा, ही, शी, इट, ये तो हो गए हमारे सिंगुलर में जब हम इनको सब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे, और दे आपका प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगा एज गिवन हियर। नाउ सेम इन द ऑब्जेक्टिव केस, आई को जब हम यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस में तो वो आई यूज़ होता है, लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे वो क्या बन जाएगा, मी। और प्लूरल में क्या हो जाएगा, वो अस। इसी तरह से यू का यू ही रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। आप देखिए बेटा थर्ड पर्सन, ही का केस क्या बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, हिज, हर, इट। अगर दे है तो वो दैम में कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल फॉर्म में। इसी तरह से पॉजेसिव केस में देखिए, माइन, us, yours, his, hers and theirs. Fine. Now I'm going to show you the examples. सब्जेक्टिव केस में भी, ऑब्जेक्टिव में और पॉजेसिव में कैसे यूज़ होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए बेटा, वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। अब यहाँ पे वी कैसे यूज़ हुआ है, कौन सा पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन, प्लूरल फॉर्म है, और ये सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे यूज़ हुआ है। सब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, करने वाला, ठीक है। ही इज़ स्लीपिंग, अब ही यहाँ पे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर है,
तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस। आई गो फॉर वॉक डेली, मैं वॉक के लिए जाता हूँ डेली, फाइन। नाउ सी द ऑब्जेक्टिव केस, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। अब यहाँ पे देखिए बेटा लास्ट में यू का यूज़ किया गया है, जिस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया, दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव केस। आई एम डूइंग दिस फॉर यू, मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब जिसके ऊपर हमारे काम का असर पड़ता है, वही वाला होता है ना। तो यहाँ पे देखिए बेटा यू, कि ये किसके लिए कर रहा है वो काम को, तुम्हारे लिए कर रहा है। तो यू वर्ड जो हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हुआ है। राहुल वॉज देयर बिफोर अस, राहुल हमसे पहले ही वहाँ पे था, तो अस क्या हो गया यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस। होम डिड यू मीट लास्ट नाइट, आप लास्ट नाइट किससे मिले। जो होम वर्ड है बेटा, अगर यहाँ पे हु होता उसको तो हम सब्जेक्टिव में मान सकते थे, बट जो होम वर्ड होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, व्हाट, हु। और ऑब्जेक्टिव केस में मी, हिम, हर, इट, अस, यू, दैम एंड होम। अब बेटा एक यहाँ पे ना पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव के बीच में बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं वो आपको क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। प्लीज़ सी इट वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे देखिए दिस पेन इज़ रीटास, ये पेन किसका है, रीटास को, मतलब रीटा का पेन है वो। पोजेसिव क्या होता है, जब ओनरशिप दिखाई गई है। तो अगर यहाँ पे वो आपको बोल रहा है कि सिर्फ आपको रीटास की जगह यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे, दिस पेन इज़ हर्स, दिस पेन इज़ हर्स। तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्यों हुआ, प्रोनाउन की डेफिनेशन ध्यान रखना। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन क्या है यहाँ पे हमारा, रीटा, रीटा की जगह पे हमने क्या यूज़ कर दिया, हर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ हर पेन, दिस इज़ हर पेन। अब यहाँ पे नाउन क्या है बेटा, पेन हमारा नाउन है, वाइल हर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि वो पेन से आगे लगा हुआ है। अगर पेन की जगह पे यूज़ होता कोई वर्ड, तब तो वो नाउन होता, आपका प्रोनाउन होता, बट यहाँ पे नाउन से पहले आपका लगा हुआ है। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और आपके प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है वो हमारा क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव होता है, मीन्स जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे बेटा ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या ओनरशिप दिखा रहा है ना, दिस इज़ हर पेन, ये उसका पेन है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। आई होप यू गेट इट।